हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो चलिए गाइस, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, होता क्या है ना, इंसान बाहर से कितना ही कोशिश कर दिखाने की वो कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना पक्का है, लेकिन जो अंदर की उसकी असलियत होती है ना, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और कुछ लोगों की तो खैर बहुत जल्दी सामने आती है। तो वैसा ही कुछ हुआ है डीजेगंज की छोटी पूतना के साथ। जी हाँ मैडम, कुछ दिन भी अपना जो है ना वो कि मैं सुधर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक हो रहा वाला जो ड्रामा है बहुत दिन तक नहीं चला सकी। पॉजिटिविटी तो खैर मैडम की एक ही वीडियो में ठुस हो गई, ठुस पिस जो भी कहे ना वो हो गई। तो भाई मैडम का कहना है कि सबसे पहले मैडम का कहना था कि मैं वीडियो जो बहुत स्ट्रेच नहीं करना चाहती, वो लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस वीडियो से कमाना नहीं है, मेरी कमाने की कोई मंशा नहीं। तो मैडम 46 मिनट्स का आपका वीडियो था, लगभग 1 घंटे का, इससे लंबा तो आप क्या ही बनाती, है ना। फिर मैडम का कहना था कि भाई मैंने लास्ट वीडियो जो है बड़ा पॉजिटिव बनाया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं वो उसमें सब कुछ ठीक ठीक रहे, है ना। तो मैडम कितना आप ठीक चाहती हैं वो तो खैर आपका पूरा वीडियो में जो आपने जो लैंग्वेज यूज़ करी है, जो तरीका आपने अपनाया, जिस तरह से आप बोल रही हैं, वो लग रहा है कि आप कितना अच्छा चाहती हैं, है ना। और मैडम से जो है एक वीडियो से ज़्यादा मतलब मैडम से पॉजिटिविटी नहीं रखी गई। उस बंदे का सोचो तो लगभग 2 सालों से धैर्य बना के रखा हुआ, पेशेंस बना के रखा हुआ, और 1 साल तक तो उस बंदे ने कुछ कहा भी नहीं था। जब तक ये केस वगैरह शुरू नहीं हुआ था, जब तक इनका जो है वो एलिगेशन रिप्लाई वाली सीरीज स्टार्ट नहीं, तब तक बंदा चुपचाप बैठा था। तो उस बंदे का पेशेंस देखो। हालांकि उस बंदे ने वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी फीलिंग्स जाहिर करी, और जो हुआ भी उसने जो चिंटू के साथ अपना टाइम स्पेंड किया वो बताया। पता नहीं मैडम को क्यों मिर्ची लगी कि मैडम का एक वीडियो के बाद ही पॉजिटिविटी गायब है। और मैडम का कहना है कि भाई मैं तो चाहती हूँ घर बसाना, लेकिन उस तरफ से जो है वो रिएक्शन ऐसा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आ रहा। तो मैडम तुम खुद बोल रही थी ना कि भाई इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होता, और तुमने जो इतना गंद फैलाया, इतना रायता फैलाया है ना, उसके बाद तुम चाहती हो कि भाई सब चीज़ें तुम्हारे ही मुताबिक हों। मतलब जब तुम्हारा मन करता है तुम घर छोड़ के भाग के चली जाती हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम धज्जियां उड़ा देती हो अपने ससुराल वालों की, और जब तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम वापस जाओगे और वो बंदे मतलब टाइम भी ना ले, सोचे समझे ना ले, तुमने कहा भाई मुझे वापस आना है, तो वो मतलब दरवाजे पे आरती की थाली लेकर तुम्हारा स्वागत करना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ बड़ी हंसी आती है तुम्हारी इन बचकाना बातों पे। और जहाँ तक रही घर बसाने की बात, तो भाई जिस बंदे ने घर बसाना होता है ना, उसको चीख चीख के बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने घर बसाना है, घर बसाना है। घर बसाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, करना पड़ता है, जो कि अंकुश ऑलरेडी कर चुका है। जी हाँ, ये कान खोल के सुन ले चुरू वाले, जो हमेशा कहते रहते हैं ना कि भाई अंकुश अपने बच्चे का खर्चा नहीं देता है, वो खर्चे के डर से डर रहा है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि उसने केस ही ये कर रखा है घर बसाने का। वो बोल नहीं रहा कि मुझे घर बसाना है, घर बसाना, वो कर रहा है ये। अगर वो एलिमनी दे देता है, इस टाइम खर्चा दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को साबित करता है कि भाई चलो तुम लोग वहीं रहो, मैं तुम्हें खर्चा वहीं दे दूंगा, मुझे तुम्हें घर नहीं लाना है। लेकिन उस बंदे को अपना घर बसाना है, अपना बच्चा भी और साथ में पत्नी को भी वापस लाना है, इसलिए उसने बाकायदा केस कर रखा है। तो चलिए आई थिंक ये उन चिलम्स को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, जो हमेशा कहते रहते हैं ना कि अंकुश खर्चा देने से बच रहा है इसलिए ये सब ड्रामा कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब अब क्लियर हो चुका है ना, कि वो खर्चा देने से नहीं बच रहा, वो अपने जो फैमिली वो वापस चाहता है। चलिए, फिर मैडम का कहना था कि ये तीनों लोग जो हैं वो उधर रेस्टोरेंट में गए जहाँ मतलब मिलना था इनको, वहाँ मिले ये लोग। और इसने ये भी कहा कि भाई तुमने तो ये कह दिया कि तुम मेरे साथ कोई जो है जेंट्स आया था। तो मैडम जो तुम्हारा भाई है वो जेंट्स ही है, कोई गलत नहीं कहा उसने। इसमें मुझे नहीं लगता कोई मिर्ची लगने वाली बात थी। और जहाँ तक रहेगी भी लोग क्या सोचेंगे, तो लोगों का दिमाग में उस तरह का कूड़ा करकट नहीं भरा जो तुम्हारे दिमाग में गंदा है ना, तो तुम गंदा ही सोचोगी, क्योंकि हर बंदा जानता है कि तुम्हारे साथ जेंट्स कौन आ सकता है। चलिए, उसने जेंट्स कह दिए तो घर तो तुम्हें बसाना, तुम कह रही हो ना घर तुम बसाना चाहती हो इसलिए पॉजिटिविटी दिखा रही हो। उसने जेंट्स कहा तो तुम भी तो आंटी आंटी कह रही हो, चलो आंटी भी कहा कोई बात नहीं। उसकी सिस्टर को क्या कहा तुमने, कोई लेडी साथ में आई थी। फिर तुम्हें तो घर बसाना, तुम तो खुद कह रही हो कि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बिहेवियर तो तुम्हारा भी वही लग रहा है। उसने तो घर बसाने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया ना कि भाई केस कर रखा है, लेकिन तुम तो करतूते भी वैसे नहीं कर रही हो। है कोई लेडी आई थी साथ में, लेडी आई थी, अरे तुम्हें नहीं कहना था कि ननद आई, तो तू ये कह देती कि चिंटुआ की बुआ आई थी, है ना। चलिए तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे जो मतलब सिर्फ लक्षण दिखा रही है उस बंदी के, कि जो चीख चीख के कह रही है ना कि इसे घर बसाना, तो कितने घर बसाने वाले इसके लक्षण है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैडम ने निशाना जो साधा अपनी सास पे, जी हाँ बारी बारी मैडम ने सबको लपेटे में लिया है, किसी को छोड़ा नहीं। फिर मैडम का वही लाइव वाला रूप जो सामने आ रहा था, है ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया था, उतना नहीं उग्र रूप सामने है, लेकिन
कुछ तो झलक दिख रही थी बुलाई वाली, है ना। तो मैडम जो रूबरू हो रही थी कहीं ना कहीं अपनी सास से, और कह रही थी कि आंटी जी आप तो कह रही थी आप अपने वंश से मिलने जा रही हैं, तो क्या वंश आपकी बहू के बिना आ गया? मतलब बहू की तो आपको कदर नहीं है, उसको तो आपने जानवर की तरह आपके साथ ट्रीट किया। तो हालांकि ये आज तक क्लियर नहीं कर पाई है मैडम कि किस तरह का बर्ताव, किस तरह का मिसबिहेव इनके साथ हुआ था, है ना। चलिए, जहां तक रही भी वंश से मिलने के बाद, तो बिल्कुल सही कहा अंकुश की मदर ने, वो अपने वंश से ही मिलने जा रही थी, क्योंकि उनको विजिटेशन राइट जो थे ना वो अपने पोते से ही मिलने के मिले थे। और पोते को वंश भी कहा जाता है क्योंकि उनका असल वंश वही है ना। और इससे ये बात भी क्लियर हो चुकी है जो ये हमेशा कहती रहती, अभी भी इस बार भी कह रही थी कि भाई अच्छा शुक्र है आपको पता तो चला कि आपका वंश, आप तो ये कहती थी कि पिच्छू से लेके आई हो। तो मैडम तुम हमेशा आधी बातें क्यों बताती हो? जब तुम बात रखती हो ना तो पूरी बात रखा करो कि आंटी ने उस टाइम, मतलब तुम्हारी जो आंटी, अब तुम उनको आंटी कह रही हो ना, अंकुश की मदर ने उस टाइम ऐसा क्यों कहा था। तो गाइस जिनको पता नहीं मैं बता दूं, ये हमेशा क्या करती थी, बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती थी किसी को, है ना, किसी को पकड़ लेने नहीं देती थी, और हमेशा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करती रहती थी। तो मतलब ये होता है ना, दुखी होके उस दादी ने ये कहा था कि तू मेरा बेटा करती रहती है, तो क्या तू पीछे से लेके आई है, क्या ये मेरे बेटे का बेटा नहीं है? ये बात को इस बंदी ने मैनिपुलेट करने में तो कितनी शातिर है, ये आप खुद देख लो, है ना। इस बंदी ने ऐसे घुमा के बता दी कि बोला पीछे से लेकर आई। चलो छोड़ो, ये बात तो लगभग सबको पता ही होगी। तो मैडम कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया कि भाई जो है अंकुश की मदर ने बिल्कुल सही कहा, वो अपने वंश से ही मिलने जा रही थी, इसमें कोई गलत बात नहीं कही और कुछ गलत था भी नहीं इसमें, है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंटी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। चलिए, फिर मैडम ने आगे बताया कि किस तरह से लोग वहां पे गए और किस तरह से लोग बैठे थे, और इसने ये भी बताया कि अंकुश ने इसको बैठने के लिए चेयर दी। तो कहीं ना कहीं इसके मन में आया कि शायद जो अंकुश पैचअप के मूड में है ना। तो एक बात तो इसने साबित कर दी कि भाई अंकुश सच में जेंटलमैन है, अच्छा इंसान है। जो लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि भाई इज्जत नहीं करता, ये खुद कह रही थी वीडियो में कि इसका तो नेचर ही ऐसा है ना, अग्रेसिव नेचर, मिसबिहेविंग नेचर है। तो कहीं ना कहीं मैडम तूने पहले ही साबित कर दिया कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, फिर मैडम का कहना था कि 2-3 लोग आए थे, एक लेडी और एक आंटी लेडी, और इसके जो है कागजी पति आए थे, और इसके जो पति का ध्यान था पूरा उस लेडी के बच्चे की तरफ था। तो अपने बच्चे को पे क्या ध्यान देते, क्या टाइम स्पेंड करते। तो मैडम मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आपसे पूछना ही चाहती हूँ, मतलब आप ये चाहती थी कि वो बंदा सामने से अकेला आता? अगर आप ये चाहती तो आप 2-2 वकील लेके क्यों गई थी वहां पे? मतलब इसकी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ, है ना। ये चाहती थी कि बंदा सामने से अकेला आता, लेकिन ये वकील साथ में लेके गई थी क्योंकि कुछ दिनों से इसका चल रहा था ना जो अच्छा बनने का ड्रामा था। इसको लगा कि भाई उसको मैं कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसा लूंगी, उससे ऐसा मैं कुछ करवा लूंगी कि भाई वकीलों के सामने सबूत हो जाए कि वो बंदा क्या है, या मतलब कुछ ऐसा वो रिएक्ट कर देता बच्चे के साथ या इसके साथ जिससे बच्चा सहम जाता, कुछ भी। मतलब इसका देखिए, इनका दिमाग बड़ा शातिर दिमाग है, ये कहाँ तक इनकी सोच जा सकती है आप खुद सोचिए। खुद इसने वकील साथ में रखे थे सबूत के तौर पे। भाई तो था ही, चलो भाई का चलो कोई साथ में, अब ड्राइविंग इसको नहीं आती, हालांकि इसने ड्राइविंग सीखी थी, चलो उस बात को छोड़िए, लेकिन भाई इसके साथ था। लेकिन उस बंदे को सामने से अकेले आना चाहिए था, है ना। देखिए, इस बात से आप लोग इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि किस तरह की शातिर औरत है। इनके षड्यंत्र ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं कि इनके, जब से इनको पता चला है कि विजिटेशन राइट्स मिल गए, तब से इनका दिमाग खराब हो गया है और अजीब तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी भी ये वकील साथ में लेके गई थी और चाहती थी कि सामने वाला बंदा अकेला आए, ताकि मतलब ना कुछ भी करके कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते कि वो बंदा जाने अनजाने में कोई गलती कर देता, और वकील जो है साबित कर देते कि भाई बंदा जो है अपने बच्चे के लिए डेंजरस है, और जो इसको विजिटेशन राइट्स मिले हैं ना वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाते, खत्म हो जाते। ये इसका मेन मोटिव था। हालांकि अब चिढ़ना भी उसी बात का सबूत है कि इसका जो है वो बंदा जो है वो अपनी माँ और बहन को साथ में लेके आ गया, तो कहीं ना कहीं वो उसने गलती कुछ नहीं की, है ना। और वो करता भी नहीं, शायद अकेला था तब भी नहीं करता, पर इसका कहीं ना कहीं जो मकसद था वो फेल हो गया। मैंने आपको इसका मकसद तो आपको बता दी कि क्यों ये वकील साथ में लेके गई थी और क्यों चाहती थी कि सामने वाला बंदा अकेला आता। तो चलिए भाई, कितनी बड़ी झूठी कितनी बड़ी मकार है ये तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में इसने खुद ही साबित कर दिया। इसने कुछ ऐसी बात बोली है जिससे साफ हो गया है कि भाई आज तक इसने जो बोला सब झूठ ही बोला। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी अगर बात करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इन लोगों की तरह आपको टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, और भी बातें इसकी क्लियर करने की तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट पॉडकास्ट देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। चलिए बाय बाय।